ये महिला जो आप देख रहे हैं 28 जनवरी रात 12 बजे अपने पति के साथ सेक्स कर रही थी, लेकिन उसी दौरान एक दरांती जैसा तेज धारदार हथियार निकालती है और अपने पति का गला रेत देती है। पति की चीख से 5 साल का बेटा नींद से उठ जाता है। वो पूछता है, मम्मी क्या हुआ? तो महिला कहती है, कुछ नहीं, सो जाओ, तुम्हारे पापा को सुई लगाई है। अब पहला बार हो चुका था। महिला पूजा का बॉयफ्रेंड आदेश, जो उसके रिश्ते में भांजा लगता है, वो इंतजार कर रहा था। पहले बार के बाद पति बलराम अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बॉयफ्रेंड अब अंदर दाखिल हो चुका था और उसने पति के पैर पकड़ लिए। इस दौरान महिला जो है अपने पति की छाती पर बैठी हुई थी और उसके गले पर दूसरा वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर जो महिला अपने पति के साथ सेक्स कर रही थी और उस दौरान उसकी गला रेत कर हत्या कर दी, अब जो है वो अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक धान के ढेर पर सेक्स करती है, संबंध बनाती है। और कुछ देर बाद जो है वहां से बॉयफ्रेंड आदेश जो है वो फरार हो जाता है। बाहर उसका एक दोस्त रामचंद्र इंतजार कर रहा है, दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब अगली सुबह 29 जनवरी को सुबह 7:30 बजे मृतक बलराम का भाई राजू जो है उसके घर जाता है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद जो है जब दरवाजा खुलता है तो बलराम की पत्नी शैतान खोपड़ी वाली महिला पूजा जो है वो राजू के पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि पति ने खुद अपना गला काटकर मौत को गले लगा लिया। लेकिन राजू को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये बहुत ही एक्टिंग कर रही है, झूठ बोल रही है। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, पुलिस भी पहुंची। अब यहाँ पर इस शैतान खोपड़ी वाली महिला ने जो है एक नई कहानी बना दी। बताया कि मेरे पति की हत्या इसके भांजे यानी मेरे बॉयफ्रेंड आदेश ने की है। लेकिन यहां पर पुलिस को इस महिला के खिलाफ कुछ ऐसे सुराग, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि पुलिस का शक इस पर गहरा जाता है और पता चलता है कि इसने ही अपने पति की हत्या करी है। क्या ऐसे सबूत मिले थे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही क्या है मामला जहां पर ये शैतान खोपड़ी वाली महिला पूजा जो है अपने भांजे के प्यार में इतनी तड़प चुकी थी, इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने संबंध बनाने के दौरान ही जो है अपने पति की गला रेत कर हत्या कर दी। इतने नहीं, एक मासूम सा बच्चा 5 साल का जो आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रही है। वहां पर वो बताता है कि रात के समय में 3 लोग जो दो लोग आए थे और मेरे पापा की हत्या कर दी। और जब मैंने मम्मी से पूछा था तो बताया था कि सुई लगी है और इस वजह से तुम्हारे पापा चीख रहे हैं और फिर मैं सो गया था, लेकिन मेरे पापा की हत्या हुई है, मासूम सा बच्चा बता भी रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो कहानी है वो यूपी के शाहजहांपुर की है। यहाँ पर 10 साल पहले 30 साल के बलराम की 27 साल की पूजा से शादी हुई थी। यानी उस समय पूजा जो है वो 17 साल की थी मात्र। अब यहाँ पर शादी हो चुकी थी, इनके 4 बच्चे भी थे। बड़ी बेटी जो है वो कांति थी, 7 साल उम्र थी। 5 साल का बेटा पवन था और ये वही बच्चा है जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया, जहां पर इसने अपनी मां के खिलाफ बयान दिया है, मां की काली सच्चाई पुलिस को बताई है। यहाँ पर 3 साल की एक बेटी थी परी और एक 2 साल का बेटा था छोटू। अब ये चारों बच्चे जो हैं वो एक तरह से कहीं तो अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि माँ अब जेल में सड़ेगी और पिता जो है वो दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। वहीं एक बूढ़ी माँ भी थी। अब बूढ़ी माँ के सारे जो है ये 4 बच्चे कैसे अपना जीवन जो है आगे बिताएंगे, ये बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है। अब यहाँ पर 1 साल पहले महिला को अपने भांजे यानी बलराम की बहन के बेटे, जो बलराम का भांजा लगता था, उससे प्यार हो जाता है। यहाँ पर बलराम की उम्र 22 साल थी, उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, जिसके चलते जो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। और ये जो है इन दोनों के प्यार की लव स्टोरी में जो है वो रोड़ा बन रहा था पति बलराम, क्योंकि उसने कई बार अपनी बीवी को रोका था, टोका था, जिसके चलते जो है इन्होंने पूरी कहानी बनाई थी। 28 जनवरी को हरदोई का रहने वाला आदेश जो है वो अपने एक दोस्त रामचंद्र के साथ यहाँ पर शाहजहांपुर के इस गांव में आता है। वो रामचंद्र से कहता है कि मैं अपनी मामी से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगे के साथ में? यहाँ पर रामचंद्र उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। बीच में जो है लखीमपुर में एक शराब के ठेके पर रुकते हैं, जहाँ पर शराब खरीदते हैं और पूरी जो है शराब पी जाते हैं। इसके बाद जो है करीब 12 बजे ये हरदोई माफ करेगा शाहजहांपुर के इस गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बलराम और उसकी बीवी रहते थे। भटपुरा चटुक गाँव में पहुँचने के बाद यहाँ पर रात के 12 बजे, जैसे कि हमने आपको बताया कि संबंध बनाने के दौरान, सेक्स करने के दौरान जो है
पूजा ने अपने पति का गला रेत दिया था और फिर हत्या करने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी संबंध बनाए, उसके साथ भी सेक्स किया था। ये पूरी कहानी सामने निकल कर आ रही है। वहीं ये भी पता चला है कि महिला ने अपना, उसके पास एक कीपैड फ़ोन था, वो भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था ताकि पुलिस जो है जांच पड़ताल के दौरान कॉल डिटेल्स न खंगाल सके, उसे पुलिस को ना पता चल सके वो किस किस से बात करती है। वहीं पति के पास स्मार्टफोन था, उसको भी कहीं गायब कर दिया क्योंकि उसी का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। जांच पड़ताल में ये भी सामने निकल कर आया है कि महिला जो है वो अपने पति के फ़ोन से व्हाट्सएप स्टेटस लगाती थी, दुख भरे इमोशनल सैड स्टेटस लगाती थी। किसके लिए? अपने भांजे बॉयफ्रेंड के लिए। उसे बताती थी कि आज मैं जो है बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत गमगीन हूँ, जिसके चलते उसे एक सिग्नल देना चाहते थे कि आज तुम मुझसे मिलने आ सकते थे। ये इस तरह से जो है व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपने भांजे बॉयफ्रेंड को बताती थी कि मैं बहुत ही गमगीन हूँ, आज इमोशनल हूँ, इस तरह से जो। और ये जो है स्टेटस है वो अपने पति के फ़ोन से लगा देती कि उसके पास तो एक कीपैड फ़ोन था। ये सब जांच पड़ताल निकल कर आ रहा है, लेकिन कीपैड फ़ोन महिला ने नष्ट कर दिया है और स्मार्टफोन कहाँ है अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। और ये पूरी कहानी जब सामने निकल कर आई, जब एक मासूम बच्चे 5 साल के बेटे ने अपनी मां के खिलाफ बयान दिया, बताया कि रात के समय में, क्योंकि महिला ने तो कहा था कि मेरे पति की हत्या आदेश ने की है, जो हरदोई का रहने वाला है, जो उसका ही भांजा लगता है, यानी सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर ठोप दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी, एक 5 साल के बेटे से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि रात के समय में मुझे पिता की चीख सुनाई दी थी, लेकिन जब मैंने अपनी माँ से पूछा था तो माँ ने कहा था कि तुम्हारे पापा को सुई लग रही है, सो जाओ। जब ये बयान पुलिस के कानों में पड़ता है तो उनकी शक की सुई जो है वो महिला की तरफ घूम जाती है। अब यहाँ पर महिला से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की जाती है, जहाँ पर ये पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। वो बताती है कि मैं अपने पति के साथ सेक्स कर रही थी, उसी दौरान जो है दरांती जैसे तेज धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना, एक बार आप वो सुनिए। ये थाना पुआया में दिनांक 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके भाई की हत्या उसके भाभी ने उसके भाई के भांजे और अन्य व्यक्ति के साथ, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है रात्रि में। इस संबंध में घटना के खुलासे के लिए SPRA और CO पुआया के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई और इंस्पेक्टर पुआया द्वारा अतिशीघ्र इसका खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, मृतक के भांजे और एक अन्य सहयोगी रामचंद्र, ये भांजा और सहयोगी इसके हरदोई में रहते हैं, और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल जो कि हसिया है वो बरामद की गई है और पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये जो मृतक की पत्नी थी और उसका भांजा था, उनके मध्य अवैध संबंध थे जिसका वो विरोध करता था, और इसी विरोध के कारण इन लोगों ने मिल करके उसकी 28/29 की रात्रि में हत्या कर दी थी। यूपी के शाहजहांपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने पति के भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति का गला काट दिया। फिलहाल पुलिस ने पति, पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने 23 जनवरी की शाम को हत्या के सभी आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब 4 मासूम बच्चे, उनका क्या होगा ये सवाल बना हुआ है, जिनकी उम्र मात्र 10 साल से भी कम है सभी की। वे अपनी बूढ़ी दादी के सहारे क्या अपना जीवन बिताएंगे या फिर उनके चाचा ताऊ जो है उनका आगे का पालन पोषण करेंगे। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।